इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको अब फर्दर आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि बाहर कोई राब्ता ना रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जो कि बहुत से लोगों को पिन पॉइंट करके जो यकीन दहानी कर रहे हैं इस बात की कि उनका एक्सेस या राब्ता ना हो खान साहब से। सेनेट इलेक्शंस के अंदर कुछ लोग हैं जो कि सेनेट में ना पहुंचे। पहली मरतबा 3 अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो इस तरीके से, जो कि जिनका पार्टी से भी बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, उनको कैबिनेट के अंदर लाया गया है। जो ड्रीम टीम थी PMLN की, उसको क्या हुआ? एक साहिबा है मरियम इकराम, उनकी वजह से खासी बज़ है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि PTI अपनी ही दुश्मन खुद है, उसको मजीद दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशफीन जमाल। आज के इस वीलॉग में बहुत सी अहम खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। कुछ अंदर की 1-2 खबरें हैं, आखिर तक इस वीलॉग को देखिएगा। आपके साथ वो खबरें भी जो है वो शेयर करेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने यकीनन देखी होगी PTI के रहनुमाओं की। क्या उसके पीछे मोटिव है, अब वो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्यों उनको अब फर्दर आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि बाहर कोई राब्ता ना रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जो कि बहुत से लोगों को पिन पॉइंट करके जो यकीन दहानी कर रहे हैं इस बात की कि उनका एक्सेस या राब्ता ना हो खान साहब से। सेनेट इलेक्शंस के अंदर कुछ लोग हैं जो कि सेनेट में ना पहुंचे पार्टी के, ये भी उस शख्सियत का मकसद है। तो थोड़ी सी एक खबर है अंदर की, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, कुछ लोगों की बड़ी इसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड ओपिनियन है कि कोई पेशरफ्त है, उसके हवाले से एक छोटी सी खबर हमारे पास भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काबीना आप जानते हैं वजूद पा चुकी है, बन चुकी है, तश्कील पा चुकी है। थोड़ा सा कैबिनेट के हवाले से भी बात करेंगे और इस वक्त जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा भी, वो और जो कैबिनेट के अंदर लोग हैं उनकी आपस की जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। पहली मरतबा 3 अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो इस तरीके से, जो कि जिनका पार्टी से भी बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, उनको कैबिनेट के अंदर लाया गया है। उस पर भी बात करेंगे कि वो जो ड्रीम टीम थी PMLN की, उसको क्या हुआ। अब तो इत्तेहादी जमातों ने भी टू बी फेयर ऑन देम पूरा मौका दिया नून लीग को, तो फिर मौका क्यों अवेल नहीं कर सकी नून लीग, इस पर भी बात करेंगे। एक साहिबा है मरियम इकराम, उनकी वजह से खासी बज़ है, आई वुड से। वो बज़ क्यों है उस पर भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम एक प्रोटेस्ट, एक एहतजाज, उसको अभी तक आप एक्सप्लेन और जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो तौक अभी तक आपके गले में है 9 मई का, और आप जो है वो 23 मार्च का नया तौक जो है वो अपने गले में डालने जा रहे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि PTI अपनी ही दुश्मन खुद है, उसको मजीद दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। फेडरल कैबिनेट से शुरू कर लेते हैं। फेडरल कैबिनेट जो है जी, वो बहुत से ऐसे नाम उसके अंदर, खास तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नाम आ रहा है। देखिए, अगर आप फाइनेंस वर्ल्ड की बात करें और उनकी एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट बात करें, बहुत पाए के बैंकर हैं, बहुत अच्छी उनकी क्रेडिबिलिटी है एज अ बैंकर, बहुत लुक्रेटिव पोजीशन पर काम कर रहे थे, जो छोड़ कर आ रहे हैं। एक दूसरे मुल्क की शहरियत है उनके पास, उसको भी अलविदा जो है वो कह रहे हैं इस ओहदे के लिए। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मईशत मुल्क की क्या चलाना एक बैंकर की बस की बात है, एक बात। दूसरी बात कि किस तरह ख्याल आया औरंगजेब साहब का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को या PMLN को, ये दूसरा सवाल है। क्योंकि एक राय इस वक्त ये भी है कि जो काबीना के इस वक्त खदोखाल बनकर सामने आए हैं, वो बड़ी वजाहत के साथ बता रहे हैं कि कैबिनेट जो है वो कहीं और से बनाई गई है, तश्कील दी गई है बस खाली उसकी खानापूरी के लिए और उसके ऐलान के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब को आगे किया गया। तो औरंगजेब साहब भी कहीं और की नुमाइंदगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेंगे हुकूमत के अंदर। और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस वक्त मईशत को इस मंझधार से निकाला जा सकता है, उसके लिए जो भी एक माइंड वहाँ पर है या एक अप्रोच वहाँ पर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए लाया गया है। डार साहब को साइडलाइन कर दिया गया है, बड़ा क्लियरली बताया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि नथिंग डूइंग, इसहाक डार के नॉट टेक ओवर द इकोनॉमी अगैन। PMLN के पास अदरवाइज उनका बड़ा क्लेम था कि हमारे पास बड़े फाइनेंशियल एरिस्टोटल्स जो हैं वो मौजूद है हमारी जमात के अंदर। पता नहीं वो अरस्तू सारे कहाँ गए, वो जो ड्रीम टीम थी वो कहाँ गई है। क्योंकि टू बी फेयर ऑन द इत्तेहादीज़ जो इस वक्त हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं हुकूमत के, उन्होंने तो पूरा मौका दिया आपको। आप ये नहीं कह सकते जी कि क्योंकि हमें ये स्टॉर्ट पीपल्स पार्टी को देना था वो नाराज़ हो रहे थे, या XYZ को देना था। आप जो है वो बड़ा आसानी से अपनी टीम को ला सकते थे, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट ओहदों के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब किया जिनका आपकी जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो इलेक्टेड भी नहीं है। इंटीरियर मिनिस्ट्री येट अनदर एग्जाम्पल, जो समझा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाई गई शख्सियत हैं और उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्री इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन कॉर्नर किया है। और जो कुछ PTI के तो बड़े ही टॉल, बहुत ही एग्जैजरेटेड बड़े बड़े क्लेम्स हैं कि जो कुछ किया एंड बहुत सारी चीज़ें वो प्रूव भी कर सकते हैं। जो कुछ उनके साथ और उनके लोगों, उनके कारकुनान के साथ हुआ है, तो उनके पीछे नकवी साहब थे। अब एक राय ये है कि उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, नवाजा जा रहा है उनको। फेडरल जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स होती हैं वैसे भी
पहले तो होती नहीं है दुनिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ होती हैं ये पाकिस्तान में जो है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो आएँ और आके एक साफ शफाफ इलेक्शन 5 साल के बाद कराएं। अपना काम तो उनसे हो नहीं सका, जो उन्होंने इलेक्शंस का मजाक और तमाशा बनाया दुनिया भर में, उसकी वजह से जो हमारा नेक नाम हुआ है वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी कहानी नहीं है जो अब किसी को पता ना हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते केयर टेकर गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो एक एक करके नवाजे जा रहे हैं। सरफराज भुट्टी साहब से शुरू कीजिए, काकड़ साहब पर आ जाइए, वो भी पर तोड़ रहे हैं आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए, नकवी साहब। फिर इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन अभी इस वक्त ये भी खबर है कि वो सेनेट में उनको लेके आया जा रहा है। तो अगेन आई डोंट नो कि ये कैसे, अहाद चीमा साहब फेडरल कैबिनेट का हिस्सा। तो केयर टेकर्स जो हैं उन्होंने अपना काम शायद जो उनको सौंपा गया था वो अच्छे से किया है, तो अब उनको नवाजा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तासुर तो कम से कम यही बन रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वैसे भी एक डिस्कनेक्टेड दिखाई देते हैं अपनी कैबिनेट से। एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो बगैर कर्जों के इन्वेस्टमेंट की अब हम बात करेंगे, सरमायाकारी की। ऑन दी अदर साइड ऐसे इकबाल साहब कहते हैं जी कौन सी सरमायाकारी, बगैर कर्जे के तो बात ही नहीं बनेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। औरंगजेब साहब ने खुद कह दिया कि IMF के प्रोग्राम के बगैर और कर्ज के बगैर इस वक्त मईशत को आगे लेके जाना नामुमकिनात में से है। तो आई डोंट नो, एक बड़ी हाइब्रिड किस्म की कैबिनेट जो है वो हमने देखा है कि बनाई गई है, और उसके अंदर जिस तरह के लोग लाए गए मुझे नहीं पता कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो कम से कम नून लीग को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो आइडियोलॉजी तो नहीं है उनके पास। अता तारड़ के अलावा और बस सदिक मलिक साहब के अलावा, इस तरह के राना तनवीर साहब के अलावा कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल वर्कर नहीं मिला नून लीग को जिसको वो काबीना का हिस्सा बना लेती। बट एनीवे, मरियम इकराम साहिबा, बड़ा शोर है जी। एक क्लिप भी है और एक तस्वीर भी है जो गर्दिश कर रही है। आपने देखा होगा कि 9 मई में वो PTI का झंडा डाला हुआ है गले में, और बड़े बढ़ चढ़ के वो जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर भी हिस्सा ले रही हैं और तोड़ फोड़ भी कर रही हैं। उनको रिजर्व सीट पे नून लीग ने जो है मेंबर नेशनल असेंबली में उनका नाम दे दिया। अब खबर ये आई है कि जब पता चला, क्योंकि पता नहीं किस किस्म की लीडरशिप है जो इस कदर सोई हुई है कि आपके ना सिर्फ मुखालिफ बल्कि ऐसे मुखालिफ के जिनके खिलाफ आप दहशत गर्द होने का पूरा नैरेटिव एक उस दिन के ऊपर बना रहे हैं। उस दिन के अंदर इन्वॉल्व एक खातून जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप इस कदर ख्वाब खरगोश में हैं कि आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, आपने पता नहीं किसने सिफारिश की, आपने चुप करके उनका नाम जो है वो रिजर्व सीट के अंदर डाल दिया। बताया गया कि वो जिनके सिफारिशी हैं उनको बुलाया गया है और उनको कहा गया जी कि भाई क्या किया है, सिफारिश वापस करें। और आपने क्योंकि सिफारिश करके एंटर कराया था, अब आप ही उनको जाके कहें कि वो खुद ही एग्जिट हो जाएं, छोड़ दें अपनी इस नशिस्त को। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मजाक वो जो है ना नून लीग अपना कम से कम खुद नहीं बना सकती थी। खान साहब, उनसे मुलाकात का मामला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से बड़ा कहा गया जी कि खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो कि ट्रू है, फैक्ट है। और ये भी हमें बताया गया जो कुछ तो इक्का दुक्का गिने चुने सहाफ़ियों को एक्सेस मिल जाता था अडयाला जेल के इर्द गिर्द, उनको भी अब फड़कने की इजाज़त नहीं है। और ये कहा गया जी कि आप चुप करके बैठे, कोई खबर यहाँ से लेके जाने की और बात करने की और कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब की जान को ख़तरा है। और मैंने पहले भी वो जो कुछ दहशतगर्द सो कॉल्ड पकड़े गए थे उनकी स्टोरी के ऊपर बात की थी कि जितना सिंपलिस्टिक मसला बना के दिखाया गया इतना हो नहीं सकता कि 3 ट्रेंड अफगान टेररिस्ट हैं जिनके पास से IEDs और ऑटोमेटिक जो है वो वेपनरी सारी की सारी बरामद हुई है, और वो जो है वो एक्सप्लोसिव्स लेकर फिर रहे थे, हेवी एक्सप्लोसिव लेकर फिर रहे थे। आपने 2-1 थप्पड़ लगाए तो बस वो फ्लैट हो गए, और आपने उनको ला के उनको सबके सामने भी कर दिया, और आपने कहा जी कि ये 3 थे, हमने पकड़ लिए हैं। आई डोंट नो, डजंट मेक सेंस टू मी, इफ इट मेक सेंस टू एनीबडी एल्स, तो बल्कि मेरी ज़रूर इस पर रहनुमाई कीजिए। लेकिन इस तरह की चीज़ों को बुनियाद बनाकर और इस तरह से खान साहब को फर्दर आइसोलेट कर इस वक्त जो कोशिश है वो सिर्फ ये है कि खान साहब को अडयाला जेल से निकाल दिया जाए, उनको बनी गाला लेके जाया जाए, ताकि वो जेल में हैं जो ये नैरेटिव है इसको किल करने की कोशिश की जाए। अच्छा, इस सारे के बीच में आई नो कि बहुत ज़्यादा ये रूमर भी चलता है और बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन फिर से ये बातें जो हैं कुछ ज़राए हमारे कन्फर्म कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ता दोबारा से कोई चैनल है जो एक्टिवेटेड है, वो बहाल है। बड़े सीनियर अफसर हैं फ़ौज के जिनके थ्रू मामला जो हैं वो बैक एंड फोर्थ किए जा रहे हैं। और जो पहली पेशकश अभी इस दफ़ा की गई है मुज़ाकरात के आगाज़ के अंदर खान साहब को, वो ये की गई है कि आप चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को हटा दें और उसके बाद आपकी रिजर्व सीट्स का मसला भी हम हल करा देते हैं, आपको जेल से निकाल देते हैं, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएं, उसके बाद आप जो मर्जी करें, भले आप सियासत में भी एक्टिव हो जाएं। जिसका बड़ा क्लियर दोक टोक जवाब खान साहब ने जो है वो बार बार बाहर भिजवाया है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नहीं बदलेंगे, वो अली अमीन गंडापुर ही होंगे। अच्छा, इस सब के अंदर उमैर न्याजी साहब का बड़ा एक किरदार जो है वो सामने आ रहा है कि एक तो ये कि बैक एंड फोर्थ के अंदर भी उनका कोई ना कोई किरदार है, बैरिस्टर अली जफ़र का भी नाम आता है, लेकिन उमैर न्याजी साहब का भी नाम आ रहा है। दूसरा ये कह रही उमैर न्याजी साहब जो है पार्टी के अंदर भी उनके कोई मोटिवेशंस हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने तरीके से समझते हैं कि वो हैंडल करना चाहते हैं या वो चलाना चाहते हैं, और वो उसी आउटलुक के साथ पार्टी के मामला जो है वो उनको
देख रहे हैं खान साहब से कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, उसको बड़ा वो मॉनिटर कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि कुछ XYZ लोग हैं जो कि खान साहब से ना मिले, पार्टी के मामला उनके थ्रू हैंडल ना हो, सेनेट के अंदर सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब की एंट्री ना हो। इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए उमैर नियाज़ी साहब जो है ना वो आजकल बड़ी सुना है कि तगुदौ कर रहे हैं। हमारी कुछ ज़रा ये हमें बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये लोग आएँ, क्योंकि ये लोग शायद जेन्युइनली पार्टी के साथ सिंसेयर हैं। और जो उमैर नियाज़ी साहब एक बैक एंड फोर्थ का सिलसिला जो पैगाम रसानी का मामला कर रहे हैं वो शायद फिर उतना इफेक्टिवली वो नहीं कर सकेंगे। तो अभी भी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, पेशकश जो है वो की जा रही है। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि कुछ दिनों के अंदर खान साहब अडियाला जेल में नहीं होंगे, उनकी मर्ज़ी के साथ या ख़िलाफ़ उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो देखेंगे। सेनेट इलेक्शंस के अंदर कौन प्रिवेल करता है, ये जो एक दो नाम मैंने आपको बताए, ये अगर वहाँ पर हमें सेनेट में मिलते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिकेशन इनफ होगी, उससे ये बात जो है वो साबित हो जाएगी। और आखिर में जो मैंने कहा कि अभी एक तौक आपके गले से उतरा नहीं था 9 मई वाला, आपने सोचा कि 23 मार्च को क्यों ना गले डाल लिया जाए। पहले भी खान साहब थोड़ा सा बैक इन टाइम आपको लेके जा रही हूँ कि 14 अगस्त को उन्होंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया था। तब भी बहुत तनकीद की थी, उठानी पड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि क्यों एक नेशनल डे के ऊपर आप इस तरह की रेजिस्टेंस पुटअप करें, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। अब भी अगेन 23 मार्च और फिर 23 मार्च को मरवत साहब का ये कहना है कि हम जलसा करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे इस्लामाबाद के अंदर, नोइंग कि 23 मार्च को यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेड होती है। जनरली भी जो रास्ते हैं वो बंद होते हैं। एक्सेस इस्लामाबाद के अंदर सुबह के वक्त तो ख़ास तौर पर खासा मुश्किल होता है, दोपहर तक इस्लामाबाद खासा जो है वो कॉर्डन ऑफ रहता है, उसकी सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होती है। ऐसे के बीच में आप कह रहे हैं कि पूरे मुल्क से मैं लोगों को दावत देता हूँ कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं और आके प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, लेकिन क्यों आप प्रोवोक करते हैं इदारे को बार बार? आप क्यों ऐसी कोई सिचुएशन नागहानी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं जब इतनी बड़ी लेवल पे VIP मूवमेंट होगी इस्लामाबाद के अंदर कि आपने मुल्क भर से लोगों को कह दिया है कि वो आके 23 मार्च को जमा हो जाएं, इस्लामाबाद के अंदर के प्रोटेस्ट होगा। कोई अनटूवर्ड सिचुएशन होती है तो फिर आप जैसे आज तक 9 मई को एक्सप्लेन करते फिर रहे, कभी आप लोग उसकी मजम्मत करते हैं, कभी कहते हैं जी उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कभी उसको ऑन करते हैं खिसियाने अंदाज में, फिर आप उसको डिसऑन करते हैं। आप अपने आप को एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फिर से क्यों, और ऑकवर्ड से ज़्यादा ऐसी हसास सूरत हाल में अपने आप को क्यों मुब्तला करना चाहते हैं। एक मरतबा फिर ये बात कम से कम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। प्रोटेस्ट करें, लेकिन इतना एंटागनाइज करके सिस्टम को, इदारों को, हमेशा ये बात हमने की है कि पॉलिटिक्स के अंदर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, जो कि PTI का खासा है, शायद वो हमेशा लेते हैं और अभी भी जो है वो अपनी उसी रविश के ऊपर कायम है। ये भी हमारे ज़राए ने बताया कि कुछ लोगों ने मरवत साहब को इस बात को विद इन द पार्टी कहा है कि हम पब्लिकली जाके नहीं करना चाहते, लेकिन हम कोई चेंज ऑफ प्लान अनाउंस करेंगे 23 मार्च जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आई रियली होप कि जो इस तरह की सीनियर वॉइसेज हैं पार्टी के अंदर वो प्रिवेल करें, क्योंकि अगर 23 मार्च को मरवत साहब ने यहाँ पे लोग जमा कर लिए इस्लामाबाद के अंदर तो फिर काफ़ी केओस भी हो सकता है। PTI को फर्दर दोबारा रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है और फिर PTI इज गोइंग टू एंड अप सेइंग कि जी हमें जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज इस व्लॉग से बस ये, कुछ आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।